नारायणपुर गांव के बाहरी इलाके में एक 100 साल पुरानी हवेली थी, रायगढ़ हाउस। उस हवेली के बारे में बस एक ही बात मशहूर थी, उसके आखिरी कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। कहा जाता था कि जो भी उस कमरे में गया वापस नहीं लौटता। रीमा एक जर्नलिस्ट अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए उस हवेली की जांच करने आई। उसकी टीम में 2 लोग थे, विक्रम कैमरामैन और अनाया साउंड रिकॉर्डिस्ट। रीमा की नजर उसी कमरे पर थी जो हमेशा बंद रहता था। तीनों ने हवेली में कदम रखते ही अजीब सा माहौल महसूस किया। हवा भारी थी, दीवारें नमी से सड़ी थी और कोनों से ठंड निकल रही थी। अचानक विक्रम बोला, रीमा, कैमरे में कुछ दिख रहा है। कैमरा स्क्रीन पर एक सफेद परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और गायब हो गई। रीमा ने अनाया की तरफ देखा। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या था, लेकिन हवेली का चौकीदार बोला, मैडम, ये हवेली खुद बुलाती है और खुद ही निकल जाती है। रात के 11 बजे वे आखिरी कमरे तक पहुंचे। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन उस पर ताजा उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में खोला हो। अनाया घबराकर बोली, कौन जा सकता है अंदर? ये कमरा तो 40 साल से बंद है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था। रीमा ने टॉर्च जलाई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उस पर किसी के बालों का गुच्छा और फुटपाथ में खोदे गए नाखूनों के निशान थे। विक्रम धीरे से बोला, किसने ये सब किया होगा? अचानक कमरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। कैमरे में फिर वही सफेद परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो स्पष्ट थी। एक औरत फटी साड़ी में, बिना चेहरे के। परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जैसे किसी को कमरे के अंदर बुला रही हो। विक्रम ने कैमरा नीचे रखा। लगता है वो हमें कहीं ले जाना चाहती है। रीमा ने कहा, हम उसका पीछा करेंगे, पर साथ साथ। परछाई बेसमेंट की ओर जा रही थी। बेसमेंट में पुरानी अखबार की कटिंग्स, टूटी कुर्सियां और एक धूल भरी टेबल पड़ी थी। रीमा ने टॉर्च की रोशनी सीधी टेबल पर डाली। वहां एक नाम लिखा था, संगीता राय। अनाया चौंकी, ये कौन है? लेकिन अचानक विक्रम एक फाइल उठाता है और जैसे ही फाइल खुलती है, परछाई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई देती है। विक्रम चीख पड़ा, वो मेरे पीछे है। टॉर्च जैसे ही परछाई पर पड़ी, वो गायब हो गई। रीमा ने फाइल पढ़नी शुरू की। संगीता राय, वो इस हवेली के मालिक की बेटी थी और ठीक इसी आखिरी कमरे में मारी गई थी। फाइल के आखिरी पन्ने में एक फोटो थी, संगीता और रीमा की मां। रीमा का दिल धड़कना बंद। ये मेरी मां? फाइल में लिखा था, रीमा की मां इस हवेली की अंतिम वारिस थी और उनकी सबसे करीबी दोस्त संगीता अचानक गायब हो गई थी। इसका मतलब रीमा का इस हवेली से सीधे खून का रिश्ता था। अनाया बोली, तो ये परछाई तुम्हें बुला रही थी? रीमा आखिरी कमरे में वापस गई। कमरा इस बार पहले से ज्यादा ठंडा था, जैसे वहां कोई मौजूद हो। टॉर्च जैसे ही दीवार पर पड़ी, वहां खून से लिखा था, रीमा, सच जान लो। कमरे की फर्श हल्की सी हिलने लगी। रीमा ने फर्श हटाई। नीचे एक छोटा गुप्त कमरा था। कमरे में एक लड़की की कंकाल जैसी लाश पड़ी थी, साथ ही एक लॉकेट जिसमें रीमा की मां और वही लड़की थी। रीमा की आंखें भर आई। संगीता, तुम मेरी मां को बचाना चाहती थी। परछाई फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे बन गया। वो शांत खड़ी थी, जैसे अपने सच की गवाही दे रही हो। संगीता की आत्मा ने इशारा किया, रीमा बाहर जाए और हवेली का आखिरी कमरा हमेशा के लिए बंद कर दे। रीमा ने भारी दिल से दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसने ताला लगाया, पूरी हवेली में एक कड़क आवाज गूंजी और हवेली के भीतर की हवा हल्की हो गई। अनारा ने कहा, लगता है वो मुक्त हो गई। रीमा की आंखों में आंसू थे। हाँ, अब वो चैन से सोएगी। हवेली उस रात के बाद कभी वैसी नहीं रही और आखिरी कमरा हमेशा के